राधे राधे दोस्तों, आप जो ये आभूषण देख रहे हैं, ये सेवा मैंने स्वयं ही अपने राधा कान्हा जी के लिए की है और ये आभूषण बनाने बहुत ही आसान है। चलिए आपको बताती हूँ ये आभूषण मैंने कैसे बनाए हैं। आभूषण बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये ग्रीन कलर के स्टोन लिए हैं, क्योंकि जो मेरे राधा कान्हा जी की ड्रेस है वो ग्रीन कलर की ही है। और साथ में मैंने ये ली है एक वैक्स स्ट्रिप, जिस पर कि हम अपनी ज्वेलरी बनाएंगे। और यहाँ पर जो मैंने ये ग्लू ली है, ये स्पेशली ज्वेलरी फिक्स करने के लिए ही होती है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये स्टोन फिक्स कर लिया है और अब मैंने यहाँ पर ली है पर्ल चेन, और इस पर्ल चेन को मैं इस स्टोन के चारों तरफ घुमाऊंगी। मैं यहाँ पर ऐसा डिज़ाइन बना रही हूँ जैसे एक वाटर ड्रॉप होता है गिरता हुआ, उस तरह का मैं यहाँ पे डिज़ाइन बना रही हूँ। और इसके आगे अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये गोल्डन दबका चेन आती है, जिससे कि हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं और ये बहुत इजीली ऑनलाइन मिल जाती है। मैंने भी ये सारा सामान मीशो से परचेज़ किया है और ये लोकल मार्केट से भी मिल जाएगा बहुत इजीली। तो यहाँ पर ये मेरा पैच बन के रेडी हो गया है और इस तरह से मैंने ये छोटे छोटे पैच बनाए हैं और साथ में एक बड़ा पैच बनाया है जिसमें मैंने डबल लेयर की हैं पर्ल चेन की और दबका चेन की। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ लॉन्ग नेकलेस। इसके लिए मैंने ये छोटी सी स्ट्रिप ली है और इसमें मैंने अपनी राधा रानी के नेक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है और थोड़ी दूर दूर पे ग्लू लगा दी है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पर्ल चेन। जितनी हमें अपने नेकलेस की लेंथ रखनी है उतनी ही हम पर्ल चेन यहाँ पर कट कर लेंगे और जहाँ पर हमने ग्लू लगाई थी वहाँ पर फिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने ली है ये ग्रीन बॉल चेन, क्योंकि हमारे राधा कान्हा जी की ड्रेस ग्रीन कलर की है। बॉल चेन मैंने यहाँ पर 2 बार लगाई है और फिर उसके बाद दोबारा से मैंने पर्ल चेन लगाई है। अब जो एक्स्ट्रा पर्ल चेन है और बॉल चेन है उसको हम सीजर से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये सिंपल सी चेन बन गई है। अब जो हमने पैच बनाए थे उन पैचेस को यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो बड़ा पैच बनाया था नीचे बिल्कुल नेकलेस के सेंटर में, इसको हम फिक्स करेंगे। यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि हमारी चेन बिल्कुल अच्छे से जुड़ी हो, मतलब उसमें गैप ना हो। बस अब जो हमारे जो छोटे छोटे से पैच हैं उनको मैंने यहाँ पर ऊपर फिक्स कर दिया है और उसके बाद इन दोनों पैचेस के मिड में एक और मैंने यहाँ पर पैच फिक्स कर दिया है। तो इस तरह से हमारा ये लॉन्ग नेकलेस बन गया है। अभी इसको ड्राई होने में टाइम लगेगा। इसी तरह से मैंने ये एक और लॉन्ग नेकलेस बनाया है अपने कान्हा जी के लिए। जब तक ये ड्राई होते हैं तब तक मैं यहाँ पर बना रही हूँ कंगन। कंगन बनाने के लिए अपने राधा कान्हा जी के हाथों का आप मेज़रमेंट ले लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ग्लू लगाई है। और पहले मैंने यहाँ पर लगाई है पर्ल चेन, फिर मैंने यहाँ लगाई है बॉल चेन और उसके बाद हमारी दबका चेन, उसके बाद फिर बॉल चेन और फिर पर्ल चेन। इस तरह से एक बॉर्डर सा बन गया है हमारा। जैसे जैसे हम इन चैन को पेस्ट करते जाएंगे वैसे वैसे हम उनको अच्छे से सीधा करते जाएंगे, ताकि वो कहीं से मुड़े तुड़े नहीं। जो इसमें एक्स्ट्रा चैन होगी उसको हम कट कर देंगे सीजर से। और अब जो हमने ये पैच बनाया था इसको बिल्कुल सेंटर में हम फिक्स कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा कंगन। अभी ये भी ड्राई होगा तभी हम इसको अच्छे से कट करेंगे। और यहाँ पर ये हमारा नेकलेस सूख चुका है और इसको मैंने कट कर लिया है। जो इसमें स्ट्रिप थी एक्स्ट्रा वो मैंने कट कर लिया है। अब हम इसको उल्टा करेंगे और इसमें सबसे पहले हमें लगाना है थ्रेड, जिससे कि हम इसको अपने राधा कान्हा जी के नेक में गले में डाल सकेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर क्लावा यूज़ कर रही हूँ। इसको कट करने के बाद यहाँ पर हम ऊपर से इसमें एक गांठ लगाएंगे और अब हम इसमें डालेंगे मोती। मोती डालने से ये होता है कि आप नेकलेस को लेंथ के अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये मोती डाल दिया है और अब हम इस धागे को अपने इस नेकलेस में फिक्स करेंगे। तो ग्लू की हेल्प से यहाँ पर मैं इस धागे को फिक्स कर दी हूँ और जहाँ जहाँ पर हमने पैचेस लगाया था वहाँ पर छोटी छोटी स्ट्रिप्स मैंने कट कर दी हैं और इन पैचेस के पीछे मैंने इनको लगा दिया है, जिससे हमारे ये पैचेस बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे, वो जल्दी से टूटेंगे नहीं। पैचेस पर स्ट्रिप फिक्स करने के बाद हमें इसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ना है। जब तक ये पूरा सूखेगा नहीं तब तक हमें इसे हिलाना नहीं है। तो इस तरह बहुत ही आसानी से हमने अपने ये राधा कान्हा जी के लिए ब्यूटीफुल सा नेकलेस बना लिया है। और इसमें मैंने जो ये मोती डाल लिया है, ये देखिए, इसको हम ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं, जिससे हम अपने लेंथ के अकॉर्डिंग नेकलेस ये
पहना सकते हैं। और अब यहाँ पर ये जो हमने कंगन बनाए थे ये भी सूख चुके हैं। अब इनमें हम डालेंगे वायर। तो यहाँ पर मैंने बहुत पतली सी एक ये वायर ली है, बहुत आसानी से मिल जाती है। ये ग्लू की हेल्प से मैंने यहाँ पर 2 वायर लगाई हैं। इससे हमारे जो कंगन होते हैं उनमें मजबूती आ जाती है और उनको हम जैसी शेप देना चाहें वैसी हम यहाँ पर शेप दे सकते हैं। वायर लगाने के बाद हम इनको फिर से स्ट्रिप पर फिक्स कर देंगे ग्लू लगा के, जिससे कि हमारे कंगन में मजबूती भी आएगी और वो हमारे राधा काना को चुभेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैंने चारों कंगन में वायर लगा के उनको स्ट्रिप पर फिक्स कर दिया है और अभी हम इनको सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये कंगन अब सूख गए हैं। अब हम इनको कट कर लेंगे अच्छी तरह से, बहुत बारीकी से हमें इसे कट करना है और ये बहुत आसानी से कट हो जाता है। कटिंग करने के बाद अब हम इसे कंगन की शेप देंगे, क्योंकि हमने इसमें यहाँ वायर लगाई है तो बहुत आसानी से ये कंगन की शेप ले लेते हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है हमारा ये कंगन बनके। इसी तरह से मैंने ये छोटे छोटे से हार भी बनाए हैं, एक राधा जी के लिए और एक कान्हा जी के लिए। चलिए अब देखते हैं फुल ज्वेलरी लुक। तो यहाँ पर ये बन गया है हमारे राधा जी का लॉन्ग नेकलेस, जो मैंने आपको पूरा दिखाया ही है। और साथ में बनाया है ये मैंने छोटा सा उनके गले के साथ जो हार लगेगा, और साथ में बनाए हैं ये कंगन, जिसका कि मैंने आपको वीडियो पूरा दिखा ही दिया है। और ये जो छोटे छोटे से पैच हैं इनको मैं ईयर रिंग्स की तरह पहनाऊंगी। और साथ में ये बनाया है मैंने छोटा सा मांग टीका। इसके लिए मैंने पैच के तीनों तरफ बॉल चेन फिक्स कर दिए है और साथ में हुक्स लगा दिए हैं। तो इस तरह से ये हमारी राधा रानी जी का सेट हो गया। और साथ में ही ये बनाया है हमने अपने कान्हा जी का सेट, सेम ही वैसे लॉन्ग नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, 2 ईयररिंग्स, 2 कंगन, और ये है मेरे छोटे से लड्डू गोपाल का एक छोटा सा हार। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर सी ज्वेलरी बन गई है हमारे राधा कान्हा जी की। और अब ये देखिए कि ये ज्वेलरी किस तरह से हमारे राधा कान्हा जी को की शोभा बढ़ा रही है। यानी कि जब हमने इस ज्वेलरी से उनका श्रृंगार किया तो उनका रूप और भी निखर के आया है। और इस बात की खुशी होती है कि ये ज्वेलरी हमने स्वयं बनाई है, ये सेवा हमें स्वयं हमारे भगवान ने दी है। और ये ज्वेलरी मैंने इनको पहनाई थी तीज स्पेशल श्रृंगार में। बहुत ही सुंदर ज्वेलरी बनी है। आपको ये ज्वेलरी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ज्वेलरी से रिलेटेड कुछ भी सामान चाहिए तो आप ऑनलाइन कहीं से भी मंगवा सकते हैं। हर ऐप्स पर, मीशो पर, अमेज़ोन पर ज्वेलरी मेकिंग का सामान या किट मिल जाती है बहुत ईज़िली। तो आप भी कोशिश कीजिए, अपने घर पर ही अपने भगवान की सेवा कीजिए, उनके लिए आभूषण बनाइए, वस्त्र बनाइए, उनका श्रृंगार कीजिए। और अगर आपको मेरी ये सेवा पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।